in last class the present perfect continuous tense was explained. ओके, तो आज क्या करेंगे, हम एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो पहला एग्जांपल, जैसे आप 2 घंटे से हमारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है हमारा, आप 2 घंटे से हमारा इंतजार कर रहे हैं। कौन कर रहा है, आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर द एग्जांपल मीनिंग ऑफ आप। यू, आप 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। यू हैव बीन, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी। वेट फॉर मतलब क्या होता है, इंतजार करना, ठीक है। यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, कब से, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, आप क्या कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं, फॉर 2 आवर्स। ये क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, वर्ब में आईएनजी है, ठीक है। और ये क्या है, सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप, ठीक है। नंबर 2, आप 2 घंटे से मेरा हमारा इंतजार कर रहे हैं। कौन कर रहा है, आप। यहाँ पे क्या हुआ, यू होने के नाते मैंने क्या लिखा, हैव बीन, ठीक है। यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतजार कर रहे हैं, कब से, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे से ही होता क्या, 2 बजे से क्या हो जाता है, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock, ठीक है। ये क्या, सॉरी, मैं आपको 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं आपको 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ। देखिए, रहा है, रही है, रहे तो आपको मिलेगा ये, प्लस इसमें क्या मिल जाएगा आपको, समय मिल जाएगा। अगर ये समय ना हो तो किस में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये समय बताता है कि क्या हमारा कुछ काम हो गया है, कुछ बाकी है। देखिए, क्या मैं आपको 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि कुछ पढ़ा चुका हूँ और कुछ पढ़ा रहा, यानी कि इसीलिए कहते हैं क्या इसको, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कुछ बीत चुका है, कुछ चल रहा है, ठीक है। पहचान तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानने की मैंने बताया है, बाकी इसका जो फार्मूला है मैंने पिछली क्लास में दोस्तों को लिखवा दिया है, ठीक है। तो देखिए, क्या क्या लगाएंगे हम, मैं, हैव, ठीक है, हैव आई, हैव आई, ठीक है। बीन टीचिंग, किसको, यू, ठीक है। हैव आई बीन टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, कब से,
सिंस 7 o'clock, ठीक है। हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस 7 o'clock, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये ऐसे काम आ जाता है, ठीक है, छोटा सा इंट्रोगेटिव है तो क्या लगाएंगे हम लास्ट में, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या हो गया, हैव आई बीन टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, किसको, आपको, सिंस कब से, 7 o'clock, सिंस 7 o'clock, ठीक है। यहाँ पे बजे था तो मैंने क्या लिख दिया, 7 o'clock, जहाँ पे बजे होगा मैं क्या लिखूँ वहाँ पे 7 o'clock, 9 o'clock, ठीक है। ऐसे अगर घंटे मतलब क्या आएगा, अगर घंटे आएगा तो क्या लिखेंगे, आवर्स लिख देंगे, ठीक है। तो क्या शब्द आया, क्या इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, मैंने पहले बताया था ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, तो जो हमारा क्या होगा करता, उसके अंदर क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गया, हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस 7 o'clock, ठीक है। नंबर थ्री दादाजी चिंटू को सुबह से क्यों पीट रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, दादाजी चिंटू को सुबह से क्यों पीट रहे हैं, ठीक है। क्यों पीट रहे हैं, कौन पीट रहा है, दादाजी क्या है, करता है, तो देखिए क्यों, वाई, ठीक है, वाई, दादाजी क्या है, एक वचन सिंगुलर, क्या लिखेंगे हम, वाई हैज द ग्रैंड फादर बीन, वाई हैज द ग्रैंड फादर बीन, ठीक है, वाई हैज द ग्रैंड फादर बीन बीटिंग, ठीक है। बीटना क्या होता है, पीटना, ठीक है। वाई हैज द ग्रैंड फादर बीन बीटिंग, किसको, चिंटू, ठीक है। वाई हैज द ग्रैंड फादर बीन बीटिंग चिंटू, ठीक है। क्यों पीट रहे हैं, कब से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। देखिए तो दादाजी चिंटू को सुबह से क्यों पीट रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव हो गया, क्यों शब्द लग गया, क्या है भाई, प्रश्नवाचक हो गया। यहाँ देखिए लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी, ठीक है, ये मतलब अच्छा यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो देखिए दादाजी चिंटू को सुबह से क्यों पीट रहे हैं, व्हाई हैज द ग्रैंडफादर बीन बीटिंग चिंटू सिंस मॉर्निंग, मैंने बताया था जब क्या हो, फिक्स टाइम हो, ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम, सिंस, अगर मतलब क्या हो, टाइम फिक्स ना हो तो क्या लगाएंगे हम, फॉर, ठीक है। फिक्स ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे हम, सिंस, और क्या लगाएंगे इसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे हम, फॉर लगाते हैं, मैंने बताया था आपको पहले ही, ठीक है। तो देखिए क्यों, ये इंटरगेटिव सेकंड टाइप का है, क्यों बीच में, मैंने पहले बताया था आपको, क्या क्या शब्द जब पहले आता है, केवल क्या, अगर क्या पहले आ जाएगा तो उसका क्या मतलब जो होता है, क्या मतलब क्वेश्चन वर्ड होता है, उसको हम नहीं लिखते, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। यहाँ पे आई था, मैंने लिखा है, आप देखिए ये किसके साथ, प्लूरल, और ये किसके साथ, सिंगुलर, ठीक है। ये रहा, क्या मैं आपको, ठीक है, ठीक, ये सेकंड टाइप का है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किसके लिए, किस लिए, ठीक है।
सब क्या है, क्यों, ये सब क्या है, सब सेकंड टाइप के होते हैं, चाहे पहले आए चाहे बाद में आए चाहे जो भी आ जाए, ठीक है। कुछ लोग घुमा देते हैं क्या, जैसे हो गया दादाजी चिंटू को सुबह से क्यों पीट रहे हैं, तो कह देंगे क्या, क्यों दादाजी चिंटू को पीट रहे हैं सुबह से, या फिर दादाजी चिंटू को पीट रहे हैं सुबह से क्यों, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है आगे पीछे से तो कंफ्यूज है, लेकिन घबराना को नहीं है। क्या को छोड़ करके चाहे जो भी आ जाए, बाद में आए, बीच में आए, पहले आए, लास्ट में जो भी आए, सबकी क्या होती है, इंग्लिश हम लिखते हैं कहाँ पे, पहले लिखते हैं। इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वाई हैज द ग्रैंडफादर, दादाजी एक ही है तो मैंने क्या लगाया, हैज। वाई हैज द ग्रैंडफादर बीन बीटिंग चिंटू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट आप इसको लिखिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है, ठीक है। बाकी कहीं से अगर समझ में नहीं आता हो कैसे ये बन गया, तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं कहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। बाकी हमको लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नंबर 4, ठीक है। मैं बचपन से, मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वाक्य है, ठीक है। मैं बचपन से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, ये हमारा वाक्य है, ठीक है। निगेटिव तो है नहीं, अफर्मेटिव है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, आई हैव बीन लर्निंग, ठीक है। आई हैव बीन लर्निंग एंड इंग्लिश, आई हैव बीन लर्निंग एंड इंग्लिश, कब से, सिंस चाइल्ड हुड, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन, ठीक है। ये बचपन, ये क्या है, सी है, ठीक है। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है भाई, बचपन। तो देखिए, मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, कौन सीख रहा है, मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर सब्जेक्ट आई, and then helping verb have been, because why I used here have been, because our subject is plural. I have been learning an English, why I use here, and because we know that if the vowel comes just in front of the any words, then we use an, okay। देखिए, an English since childhood, ठीक है। अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक, मैंने क्या लगाया लास्ट छोटा सा फुल स्टॉप, ठीक है। नंबर 5, ठीक है। मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ठीक है। अंग्रेजी क्या होता है, इंग्लिश होता है, सीखना क्या होता है, लर्न होता है, लर्निंग ये वर्ब है आपका, ठीक है। आई लगा दिया मैंने, सिंस, क्योंकि बचपन क्या है, निश्चित है आपका, ठीक है। ये क्या है, पीरियड नहीं है, ये फिक्स है, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे फिक्स होगा, वहाँ क्या लगाते हैं हम, सिंस लगाते हैं, ठीक है। SINCE, ठीक है। नंबर 5, देखिए,
मोदी जी 2 महीने से पूरी दुनिया घूम रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। देखिए, मोदी जी 2 महीने से पूरी दुनिया घूम रहे हैं। क्यों? कौन घूम रहा है? ठीक है, ये 2 महीने से पूरी दुनिया घूम रहे हैं। ये कैसा है? समय आ गया 2 महीने से। तो देखिए, 2 महीने से, ठीक है, ठीक। देन मोदी ठीक है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? घूमना। अच्छा सॉरी, हैव बीन है ना। मिस्टर मोदी क्या है? मोदी जी हैज बीन वॉन्डरिंग। देखिए, मोदी जी हैज बीन वॉन्डरिंग कहाँ? देखिए, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया में, या फिर कर सकते हैं इसको इन होल वर्ल्ड। ठीक है, इन होल वर्ल्ड। कब से? फॉर 2 मंथ। देखिए, मोदी जी हैज बीन वॉन्डरिंग इन होल वर्ल्ड फॉर 2 मंथ्स। क्योंकि यहाँ पे 2 महीना है। अगर ये होता फरवरी से, तो मैं क्या लगाता? सिंस फरवरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 महीना। कौन सा महीना पता नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लगाया? यहाँ पे फॉर लगाया। ठीक है, यहाँ पे कौन घूम रहा है मैंने ये लिखा। एक वचन होने के नाते मैंने क्या लिखा? हैज बीन। क्या कर रहे हैं? वॉन्डरिंग। मतलब क्या होता है? घूमना। कहाँ घूम रहे हैं? इन होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से। ठीक है, नंबर 6 अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में क्या करना है? आप जानते हैं, पहले कर्ता लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। बाकी सब कहाँ घूम रहे हैं? इन होल वर्ल्ड फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, बस यही करना है। अगला अगला कोई वाक्य भाई। जैसे मान लीजिए, हम किसके किसके लिए, हम किसके लिए सन 2004 से कमा रहे हैं। ठीक है, ये टाइम दे दिया। कब से कमा रहे हैं? सन 2004 से। देखिए, हम किसके लिए, देखिए किस लिए अलग होता है, किसके लिए अलग होता है। किस लिए फॉरवर्ड होता है, और किसके लिए फॉर होम। क्या जाएगा? हम किसके लिए सन 2000 सॉरी 2004 से कमा रहे हैं। कैसा? ये इंट्रोगेटिव है। मैंने क्या लगाया यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। ठीक है, तो किसके लिए, फॉर होम। ठीक है, फॉर होम। ठीक है, चाहे आप उसको होम लगा कर, चाहे फॉर बाद में लगा दीजिए, वो भी सही है, लेकिन ये साथ में। ठीक है, मैंने क्या लिखा? फॉर होम। ठीक है,
किसके लिए। क्या कर रहे हैं हम, ये हो गया, क्या क्या लगाएंगे हम, हैव वी बीन। ठीक है, फॉर whom हैव वी बीन, क्या कर रहे हैं, अर्निंग, अर्न कर रहे हैं। अर्न मीन्स क्या होता है, कमाना। ठीक है, तो देखिए फॉर whom हैव वी बीन अर्निंग, कब से, देखिए यहाँ पर टाइम फिक्स हो गया। मैंने बताया जब टाइम फिक्स होता है तो हम क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर में से सिंस लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे हम, सिंस, क्या, सिंस 2004। ठीक है, तो क्या हो गया, फॉर whom हैव वी बीन अर्निंग सिंस 2004। देखिए फॉर whom हैव वी बीन अर्निंग सिंस 2004, हम किसके लिए सन 2004 से कमा रहे हैं। अगर यही वाक्य होता, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगर यही वाक्य मान लीजिए यहाँ पे हो जाए क्या, देखिए हम किसके लिए, यहाँ पे अगर हो जाए क्या, नंबर 7 उसको लेते हैं, हम किस लिए सन 4 से नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, ठीक, देखिए ये वाक्य कैसा हो गया, नकारात्मक हो गया। इंट्रोगेटिव तो है ही, लेकिन कैसा हो गया, नकारात्मक। तो मैंने क्या लगाया लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए हम किसके, अच्छा किस लिए, वहां किसके लिए था, यहाँ पे क्या है, किस लिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर व्हाट, क्या हो जाएगा, फॉर व्हाट हैव वी नॉट बीन। ठीक है, फॉर व्हाट हैव वी नॉट बीन। समझ में नहीं आए तो फार्मूले जो मैंने लिखवाया पिछली क्लास में उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं समझा रहा हूँ। देखिए हम किसके लिए सन 2004 से नहीं कमा रहे हैं, क्या हो गया, फॉर व्हाट हैव वी नॉट बीन अर्निंग। ठीक है, अर्निंग कब से, टाइम तो फिक्स है भाई, सिंस 2004। देखिए फॉर व्हाट हैव वी नॉट बीन अर्निंग सिंस 2004। ठीक है, फॉर व्हाट ये क्या है आपका, क्वेश्चन वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ड, तो डब्ल्यूएच फॉर। ठीक है, डब्ल्यूएच फॉर ये क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ बीन यहाँ पे आ गया है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका जो बीन आता है देखिए यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, बाकी ये तो आपका क्या है, नॉट है, आप जानते हैं। ये क्या है, वर्ब में क्या है, आईएनजी है। ठीक है, बाकी वैसा कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह तो है नहीं, तो मैंने क्या यहाँ पे क्या है, सिंस या फॉर, इसके बाद क्या है, टाइम है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। देख रहे हैं ना, बिल्कुल वही फार्मूला, केवल आप रखते जाना है आपको। ठीक है, आपको कुछ करना वर्णन नहीं है इसमें। ठीक है, बस हाँ, लेकिन आपको वर्ड मीनिंग वगैरह हो सकती दिक्कत हो। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग क्या कीजिएगा, साथ साथ आप लोग 10-5 डेली का डेली याद कीजिए। ठीक है, जो बेसिक है, बाकी आप हाई फाई वाला बाद में। ठीक है, ठीक है, नंबर 7 ये आप लिखते हैं, नंबर 8। ठीक, ठीक है, नंबर 8। बाकी जो डिटेल्स है
अच्छे से मैंने पिछली वाली क्लास में आपको समझाया है, ठीक है। नंबर 8, ठीक है। नंबर 8, मैं, चलिए मैं नहीं, कोई दूसरा सुन लेते हैं। वे, सुबह से भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव। दिस सेंटेंस इज विच टाइप? दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव। देन वी हैव टू ट्रांसलेट दिस नाउ। ठीक है, देखिए, वे सुबह से भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिकल लिख रहे हैं। लिख रहे हैं, आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है। जो क्या होते हैं, राइटर होते हैं, वो लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। ये वे सुबह से क्या कर रहे हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिकल लिख रहे हैं। टाइम आ गया इसमें। टाइम ना हो तो क्या होता हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता। टाइम आने के नाते ये किसमें चला गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया, ठीक है। तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे, दे इज प्लूरल, देन वी यूज द हेल्पिंग वर्ब इन प्लूरल, हैव बीन, दे हैव बीन writing different types of article, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल, भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है। डिफरेंट टाइप, भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है, कई आ गया, देखिए, ठीक है। दे हैव बीन राइटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल, कब से लिख रहे हैं? सिंस मॉर्निंग। तो देखिए, दे ये किसके लिए है? इसके लिए है। सुबह से क्या होता है? सिंस मॉर्निंग, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, इसकी इंग्लिश क्या होती है? क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्या लिखते हैं? आर्टिकल, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल, ठीक है, क्या करते हैं? लिखते हैं सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ये क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब में आईएनजी है, बाकी ये इसकी इंग्लिश है यहाँ पे, ठीक है, बाकी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये तो भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन पका रही है, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए अच्छा देखते हैं एक बार, मतलब इसी वाक्य को दूसरे प्रकार से, मतलब कुछ मिलता जुलता, ठीक है। नंबर 8, नंबर 9, आज, आज इस पार्टी में भिन्न 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 प्रकार के लोग क्यों आ
रहे हैं। ठीक है, देखिए आज इस पार्टी में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग क्यों आ रहे हैं। ठीक है, आपने पूछा आज इस पार्टी में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग क्यों आ रहे हैं। ठीक है, इंट्रागेटिव है। ठीक है, क्यों शब्द यहाँ पे देखिए, तो इसके इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं वाई, भिन्न भिन्न प्रकार के, कई लोग हैं, एक लोग तो है नहीं, एक लोग आएगा उसको भिन्न कह नहीं सकते हम, तो कई लोग आते हैं भिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई हैव वाई हैव सॉरी different types of people been coming। ठीक है, कमिंग। ठीक है, देखिए वाई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपुल बीन कमिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या लग जाएगा, बीन यहाँ पे देखिए आ गया। ठीक है, आपको लगता है अरे बाप रे बीन यहाँ पे आ गया, लेकिन नहीं भाई, जितना भी हो सब्जेक्ट तो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए वाई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपुल बीन कमिंग। देखिए कहाँ आ रहे हैं, इस पार्टी में, इस पार्टी में, इन दिस पार्टी, कब आ रहे हैं, टुडे। देखिए वाक्य थोड़ा लंबा है लेकिन सिंपल है। तो देखिए वाई हैज, ठीक है, हैज नहीं है, वाई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपुल बीन कमिंग। देखिए बीन यहाँ पे है, घबराइएगा नहीं। ठीक है, वाई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपुल बीन कमिंग इन दिस पार्टी, इस पार्टी में, टुडे, आज। तो आज इस पार्टी में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा क्या, अफर्मेटिव निगेटिव भी लिया, इंटरगेटिव फर्स्ट लिया, सेकंड भी लिया, मैंने अब सब्जेक्ट क्या किया, चेंज किया, वी आया, आई आया, दे आया। ठीक है, प्रोनाउंस भी आया। तो ठीक है, सब्जेक्ट भी चेंज किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, सिंस आया, फॉर आया। ठीक है, यानी कि फिक्स और पीरियड दोनों आया। ठीक है, एक सेकेंड, तो आज मैंने क्या किया, आपको एग्जाम्पल्स बताया। पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था आपको, सारे रूल्स, सारे पहचान, सारे फार्मूले मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है, तो सेकेंड वीडियो में पहचान वगैरह मैंने फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्या आएगा प्लस, मतलब ये सब आएगा, रहा है, रही रहे आएगा आपका, प्लस समय रहेगा, हैज बीन हैव बीन रहेगा, वर में आईएनजी रहेगा। ठीक है, हम किस लिए, बाकी ये सब एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, मैंने इसका पहचान और सब कुछ बता दिया था। ठीक है, मैंने इसका फार्मूला लिखवा दिया था, कैसे कैसे बनाना है मैंने आपको ये बताया। ठीक है, हो सकता है कुछ वर्ड मीनिंग आपको नहीं आती हो, तो वर्ड मीनिंग आप क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, मैंने आपको जो बताया है। ठीक है, क्योंकि कई वर्ड मीनिंग ऐसी होंगी क्या, जो आपको ट्रांसलेशन में काम आएगा। ठीक है, अभी तो ये छोटा छोटा है, अभी पूरा पैसेज आपको मिलेगा, लंबा लंबा सेंटेंस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें क्या आएंगे, टेंस खत्म होने के बाद पूरे वाक्य आएंगे। ठीक है, तो आज ये सब हुआ ट्रांसलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स हुआ, तो कल कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे। ठीक है, थर्ड क्लास में। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता हो, अच्छा लगता हो,